गांधी परिवार के वफादार नेताओं में शुमार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। खड़गे ने सीधे मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना पार्टी में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर किसी शख्स ने पार्टी की कमान संभाली है। हालांकि खड़गे ने अपनी जीत के लिए पार्टी डेलीगेट्स का शुक्रिया अदा किया, तो लगे हाथ यह भी कहा कि गांधी परिवार ने पार्टी को खून पसीने से सींचा है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे चुनावी औपचारिकता कहें या फिर चुनावी मैदान का इम्तिहान, मल्लिकार्जुन खड़गे पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। सियासी अखाड़े में थरूर को शिकस्त देकर खड़गे ने देश की सबसे पुरानी पार्टी की कप्तानी लपक ली। कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े बजने लगे, कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल के इस शेर की मानींद खड़गे ने कभी सब्र नहीं खोया। पिछले 4 दशक में जब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने का वक्त आया, सीएम की रेस में खड़गे का नाम सबसे आगे रहा, लेकिन हर बार उनका पत्ता कट गया। खड़गे खामोशी के साथ पीछे हट गए, कुर्सी पर गैर का कब्जा कबूल कर लिया। ओहदे के लालच में न कभी पार्टी के खिलाफ बोले, न ही गांधी नेहरू परिवार से बगावत की। कार्यकर्ताओं को खड़गे की ये अदा प्यारी लगी। आला कमान भी खड़गे की वफादारी का कायल हो गया। चुनाव में हिस्सा लेने वाले डेलीगेट्स भी मल्लिकार्जुन खड़गे की काबिलियत पर लट्टू हो गए। दशकों के इंतजार के बाद खड़गे को उनकी सियासी खूबसूरती और वफादारी का इनाम मिल गया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। ना सिपे ना जिले हैं, पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है और सब मिलके आगे आने वाली चुनौतियां हैं फासिस्टी लोगों की, जो धज्जियां उड़ा रहे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, उसका मुकाबला सब मिलके करेंगे। 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के बाहर के नेता के हाथ गई है। खड़गे को बधाई देने वालों की लाइन लग गई। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गुलदस्ता दिया। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने जीत के ऐलान से पहले ही खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष कबूल कर लिया। ये भी साफ कर दिया कि पार्टी में उनकी भूमिका भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही तय करेंगे। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The Congress President will decide what my role is and how I am to be deployed. मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही गांधी परिवार के बाहर से आते हों, लेकिन दरअसल वो गांधी नेहरू परिवार के ही उम्मीदवार थे। यही वजह है कि शशि थरूर ने चुनावी अभियान में कई बार पक्षपात का इशारा दिया। ये भी बताया कि जिस कदर प्रदेश कांग्रेस कमेटियां खड़गे के स्वागत में बिछ जाया करती हैं, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। यही नहीं, कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने खुलेआम खड़गे के समर्थन में बयान दिया, तो शशि थरूर की खिंचाई की। खड़गे को इस बात का बखूबी एहसास है। जीत के बाद भी उन्हें गांधी परिवार के सहयोग की आस है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। चुनावी नतीजे का ऐलान होते ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खड़गे का आशियाना खींच लाया। बेटी प्रियंका गांधी के साथ खड़गे के घर पहुंचे सोनिया गांधी ने उन्हें जीत की बधाई दी।
प्रियंका ने खड़गे की जीत पर ट्वीट किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक जीवन का आपका जमीनी अनुभव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देगा। आपके नेतृत्व में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने खड़गे को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत की लोकतांत्रिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका विशाल अनुभव और पार्टी के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी का नेतृत्व अच्छे से करेगी। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे से शिकस्त खाए शशि थरूर ने भी ट्वीट के जरिए नए अध्यक्ष को बधाई दी। थरूर ने लिखा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान की बात है और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। ट्वीट करने के बाद शशि थरूर भी खड़गे के घर पहुंचे, जीत की बधाई दी, नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में। मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। हालांकि पीएम मोदी के उलट बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने खड़गे को गांधी परिवार का रबर स्टैंप करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को ढकोसला बताया। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मेरी ओर से खड़गे जी को शुभकामनाएं। कितने वोट रिजेक्ट हुए, कितने वोट गलत पड़े, ये भी अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। खड़गे जी को इस चुनाव में कामयाब होने के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में हम भारत के लोगों का विश्वास फिर से हासिल करने में कामयाब होंगे। इतने लंबे अरसे बाद पहली बार कांग्रेस एक परिवार से दूर देख रही है, लेकिन फिर भी एक रबर स्टैंप ही ढूंढा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा उन्होंने। और आप जानते हैं उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है। इंटरनल जो उनकी इलेक्शन भी हुआ है वो पूरा का पूरा ढकोसला है, पूरा फ्रॉड है। खड़गे साहब को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई और पूरे कांग्रेस जनों को समर्थन मिला है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। खड़गे साहब ने खुद ही कहा कि बिना सोनिया जी राहुल जी के कांग्रेस की कल्पना नहीं है। नेहरू गांधी फैमिली के पार्टी जब अरूज पे होती है तो जो चाहती है नेतृत्व वो होता है। पार्टी जब जवाल पे होती है यानी गिराव की तरफ, तो जो क्षत्रप होते हैं, क्षत्रप वो जो चाहते हैं वही होता है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सबसे पहले मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सामान्य मान लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर निश्चित तौर पर अच्छा काम आने वाले समय में खड़गे जी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का नतीजा आने से पहले शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज के इल्जाम से हलचल मच गई। सोज ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ी की लिखित शिकायत की है। हालांकि खड़गे समर्थकों ने सोज के आरोपों पर पलटवार किया। सलमान सोज पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। देखिए, ये है कि काफ़ी कोशिश की गई कि हम अच्छे से अच्छा इलेक्शन करें, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर कोई इसको खराब करने में लगा हुआ है। काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत की। खासा चुनाव के बाद पार्टी के अंदर जो भी लोग हैं, अभी अभिनंदन करने का समय है और आपस में गले मिलकर पार्टी को चलाने का टाइम में विरोधी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सोच जी ठीक नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर सीनियर लीडर हैं तो उनको पार्टी का गरिमा का सुरक्षा करने का जिम्मेदारी बनता है। जहाँ तक डॉक्टर थरूर का सवाल है और जो हमारी कैंपेन का सवाल है, मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनको समझ आ गया कि डॉक्टर थरूर का रिजल्ट कितना अच्छा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इतने वोट किसी ओपोनेंट को नहीं मिले हैं काफ़ी देर से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस पार्टी की जड़ें अब भी जमीन में गड़ी हों, जनतंत्र उसकी आत्मा हो, उसमें मतभेद के सुर भी श्रृंगार सरीखे ही होते हैं। ऐसे में अगर किसी ने पक्षपात का आरोप लगाया है तो सबसे पुरानी पार्टी को इसे खारिज करने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए। निंदक को नजदीक रखने में ही भलाई है। खड़गे भी शायद ही इसे खारिज कर पाएंगे।
राहुल प्रकाश, ऋषिकेश और संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वे सर्वा बने खड़गे की कहानी तप, त्याग और बलिदान के बान की है। गरीबी और फाकाशी से जूझते हुए एक मजदूर पिता का बच्चा जंगलों में जीने को मजबूर होता है। तंगहाली के बावजूद वकालत की तालीम हासिल करता है, मुफ्त में मिल मजदूरों के मुकदमे लड़ता है, विधायक, मंत्री और सांसद बनता है और एक दिन उस पार्टी के पद पर बैठ जाता है जिसके कभी पर्चे बांटा करता था। दुख इंसान को मांझता है, मनुष्य के असली स्वरूप को उद्घाटित करता है। वह मुक्ति भले न देता हो, लेकिन दूसरों को मुक्त करने की सीख जरूर दे जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सफर अज्ञेय की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा है। 5 साल की उम्र में जिस शख्स ने अपनी मां को जिंदा जलते देखा, 80 साल की उम्र में वही शख्स देश की सबसे पुरानी पार्टी का अर्जुन बन गया। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मां की मौत के बाद पिता 5 साल के बच्चे को गांव से बचाकर जंगल ले गए, मजदूरी की, बच्चे को काम में लगाने की बजाय पेट काटकर स्कूल भेजा। मल्लिकार्जुन नाम का ये बच्चा बड़ा होकर वकील बना, फिर मजदूर यूनियन का लीडर बना, विधायक बना, मंत्री बना, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बना। अब वही बच्चा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है। संक्षेप में यही है खड़गे के सफर का सार। दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता मपन्ना ने जीवित रहते कभी अपने बेटे को काम नहीं करने दिया। सपना यही था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन रोटी का जाल काटना आसान नहीं था। पेट के भूगोल में फंसे मल्लिकार्जुन के पिता 3 दिन तक लगातार पैदल चले, गांव छोड़कर गुलबर्गा शहर पहुंचे, कपड़ा मिल के मजदूर बने और बेटे को कलम थमा दी। कानून की डिग्री लेने के बाद खड़गे गुलबर्गा के पहले दलित वकील बने, मुफ्त में मजदूरों का केस लड़ने लगे। प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। उनके जुनून और इरादे ने कांग्रेस नेता धर्म सिंह की नजर खींची और पार्टी का टिकट मिल गया। 1972 में पहली बार चुनावी दंगल में कूदे मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक बन गए। कांग्रेस में राजनीति का सफर शुरू करने वाले खड़गे ने कभी भी पार्टी का भरोसा नहीं तोड़ा। मुश्किल वक्त में जब तमाम नेता पाला बदलने लगे, तब भी वो चट्टान की तरह पार्टी के साथ बने रहे। संगठन से सरकार तक जहां भी काम किया, पूरी निष्ठा से किया। कार्यकर्ताओं का दिल जीता, आला कमान का भरोसा भी। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई, तब भी खड़गे लगातार दूसरी बार गुलबर्गा से जीतकर संसद पहुंचे। कांग्रेस ने खड़गे को लोकसभा में अपना नेता बनाया। अपनी स्पीच से उन्होंने अपनी शख्सियत का सबूत भी पेश किया। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को